लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। मैं कहा मुझे नाम लेकर सबके बारे में कुछ कहना पड़ेगा। उन्नाव माखे कांड। नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई दीपक सिंह। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, कई वीडियो मैंने बनाया माननीय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जी को जिस तरीके से निर्दोष थे उन्हें तथाकथित रेप पीड़िता के द्वारा षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। उसी क्रम में मैं आज एक वीडियो फिर से डाल रहा हूं कि मैंने देखा कि अभी कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी के पूर्वा विधानसभा के पूर्व विधायक उदयराज यादव द्वारा माननीय विधायक जी को लेकर कहा गया कि उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। उसके बाद में वहीं के मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल सिंह ने कहा, उसमें उनके ऊपर टिप्पणियां की। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोगों की आपसी चुनावी रंजिश हो सकती है। इसमें कृपया हाथ जोड़कर दोनों लोगों से निवेदन है कि माननीय विधायक जी जो निर्दोष हैं, जिन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, उन पर दोनों लोग राजनीति न करें, कतई राजनीति न करें। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये माननीय विधायक जी को न्याय दिलाने का विषय है। आप सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्नाव जनपद के, सभी लोग जानते हैं किस तरीके से क्यों विधायक जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। तो अगर सभी लोगों को मदद करनी है तो खुलकर हाथ जोड़कर निवेदन है कि विधायक जी का पक्ष रखें और अपनी अपनी पार्टियों तक बात पहुंचाएं। मैं उदयराज जी से भी कहना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से मीडिया को बता रहे थे, मैं कहना चाहता हूं अपनी बात अपने ऊपर नेताओं तक, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाएं कि विधायक जी को किस तरीके से षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, उन्हें न्याय दिलाया जाए। और जितने भी हैं विधायक, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, सभी को पता है कि विधायक जी का केवल गुनाह इतना ही था कि उन्होंने गरीब और मजलूम लोगों की मदद की। इसी वजह से उनकी जनता में पकड़ बढ़ती गई, प्रेम बढ़ता गया, उन्हें जनता भगवान मानने लगी थी, अपना भगवान मानती थी, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा थे। इस वजह से कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और विधायक जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया। तो मैं फिर से सभी राजनेताओं से कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी के ऊपर राजनीति न करें। मैंने देखा वीडियो, मुझे बहुत ही कष्ट हुआ कि आप लोग माननीय विधायक जी जो किसी भी दोष में शामिल नहीं रहे, वो 7.5 साल से बेगुनाह होते हुए सजा काट रहे हैं जेल में। आप लोगों को राजनीति पड़ी है, उनके बेटी के आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो रो रहा उनका परिवार 7.5 साल से। आप लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, मैं कहता हूं, वरना मुझे नाम लेकर सबके बारे में कुछ कहना पड़ेगा। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि माननीय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जी को लेकर राजनीति ना करें। अगर मदद करनी है तो खुल के करें, अन्यथा आप अपनी जगह पे शांत रहें। और मैं उन्नाव की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब दें जो लोग राजनीति कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। जब वो विधायक थे तब थे, वो 7.5 साल से बेगुनाही, जो जिस गुनाह को किया नहीं उसकी सजा काट रहे हैं। उनका भी परिवार है, उनकी भी 2 बेटियां हैं, वो रो रहे हैं। आज उन्नाव जनपद का जितना भी गरीब मजलूम लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, वो विधायक जी के लिए रो रहे हैं, बेचारे तड़प रहे हैं कि उनके विधायक को किस तरीके से षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। तो ऐसा ना हो कि हमें खुलकर आप लोगों को कुछ कहना पड़े। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप सभी से बताना चाहता हूं, अगर हम माननीय न्यायालय से भी कहना चाहता हूं कि किसी के दबाव में आकर फैसला ना सुनाए। हमारे विधायक जी पूरी तरीके से निर्दोष हैं। सारे वीडियो ऑडियो आप सभी ने देखा होगा, न्यायालय ने भी देखा होगा किस तरीके से विधायक जी को फंसाया गया। तो साक्ष्यों और सबूतों पर मेरा कहना है कि फैसला आना चाहिए। अगर किसी के दबाव में आया, पॉलिटिकल पार्टियों के दबाव में, राजनीतिक लोगों के दबाव में, राहुल गांधी हो गए, योगिता भयाना हो गई, इन लोगों के दबाव में फैसला आया, तो हम लोग कह रहे हैं कि उन्नाव जनपद में परमिशन के लिए कहेंगे 20 तारीख के बाद। अगर परमिशन नहीं मिलेगी तब भी हम लोग उन्नाव जनपद में लाखों की संख्या में एकत्रित होकर संविधान के तहत शांतिपूर्ण धरना देंगे और अपने विधायक जी को न्याय दिलाने के लिए, चाहे हमारे ऊपर पुलिस लाठियां चलाए या गोलियां चलाए, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। वो दिल्ली का धरना नहीं। अगर हम उन्नाव में बैठ गए तो ये मां भवानी की कसम खा के कह रहा हूं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग उठेंगे नहीं।
चाहे जितनी ठंडी पड़े, बारिश हो, हम लोग उठने वाले नहीं हैं। जिस चीज के लिए हम कह रहे हैं, उन्नाव जनपद की जनता से कह रहा हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 20 तारीख के बाद अगर फैसला सही नहीं हुआ, मैं ये नहीं कहता हूं मेरे विधायक जी के पक्ष में आए, लेकिन जो जायज है उसको सबूतों को देखते हुए फैसला आना चाहिए। अगर किसी भी दबाव में फैसला आया, राजनीतिक लोगों के दबाव में, तो मैं कह रहा हूं धरने पे बैठ गया तो मैं तब तक उठने वाला नहीं हूं, चाहे पुलिस गोलियां चलाए, कुछ भी करे। हम बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि विधायक जी हमारे निर्दोष हैं। तथाकथित रेप पीड़िता हमारे रिश्तेदारी में है। मैंने पहले भी कहा अगर वो सही होती तो मैं उसके साथ होता, लेकिन मुझे पूरी तरीके से विश्वास है विधायक जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। मुझे पूरी जानकारी है, मैंने कई बार बताया है। ये षड्यंत्र अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, बहुत जल्द इस षड्यंत्र का भांडाफोड़ होगा और माननीय विधायक जी माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट लेकर ही उन्नाव जनपद की धरती पर आएंगे। अपने परिवार के साथ होंगे। जो उन्नाव जिले की जनता है वो विधायक जी का परिवार है, उसके साथ होंगे। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं। सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हमारे विधायक जी को न्याय नहीं मिला तो 20 तारीख के बाद हम शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के तहत धरने पर बैठेंगे। उसमें किसी को भी खराब लगे, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर खराब लगता है तो मुझ पर गोलियां चलवा दे प्रशासन, शासन, सरकार, और मुझे जान से मरवा दे, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, लेकिन अपने विधायक जी को न्याय दिलाकर रहूंगा। जय श्री राम, जय महादेव।